5 ईयर हेंस, जब भी हेंस इस तरीके से लिखा हो तो हेंस का मतलब आगे, आगे की बात कर रहे हैं। 5 साल बाद द एज ऑफ द विलियम विल बी 3 टाइम्स, विलियम की एज 3 टाइम्स हो जाएगी। किसके? हिज सन, अपने बेटे के मुकाबले में उसकी एज 3 गुना हो जाएगी। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, विलियम एज वाज 7 टाइम्स, 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी? अपने बेटे के 7 गुना थी, दैट ऑफ हिज सन। द प्रेजेंट एज ऑफ विलियम, तो हमें विलियम की एज चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें चाहिए क्या, ठीक है। तो अब इसमें किस तरीके से शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिए। तो हम प्रेजेंट एज को मानते हैं, लेट प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब आज की तारीख में, प्रेजेंट एज ऑफ विलियम, प्रेजेंट एज मान लीजिए एक्स है, तो हमें विलियम की एज बतानी है, तो हमें एक्स ही बताना है बाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप नोट किया करिए, है ना। और एक्स के बाद आप ईयर्स लिख सकते हैं। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की प्रेजेंट एज को हमने वाई ईयर्स मान ली, ठीक है बच्चों, राइट। अब कंडीशन पे आते हैं, हमारी पहली जो कंडीशन, पहली जो कंडीशन है बच्चों, उसमें कह रहे हैं 5 ईयर हेंस, यानी 5 साल बाद। तो 5 साल बाद विलियम की एज कितनी होगी बच्चों? मैं यहां पर लिख भी देता हूं, 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद विलियम की एज कितनी होगी? x+5 होगी। और विलियम की एज ही x+5 नहीं होगी, बल्कि जो उसका बेटा है उसकी एज भी तो 5 साल बाद y+5 होगी। तो दोनों की एज में 5 साल बाद क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? विलियम एज विल बी 3 टाइम्स, ये 3 गुना होगी। तो अगर मैं इक्वल टू लगाऊं तो 3 किससे मल्टीप्लाई करूंगा? जो छोटी वैल्यू है, तो उसका बेटा उससे छोटा है, तो उसके बेटे के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। हमको इसको अगर सॉल्व कर ले बच्चों तो क्या मिलेगा? x माइनस 3y इज इक्वल टू, उसकी एज किसके बराबर होगी? 5 ईयर हेंस द एज ऑफ विलियम विल बी 3 टाइम्स हिज सन। तो x+5 इज इक्वल टू 3y+5। तो मेरे ख्याल से मैंने सही लिखा है, x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके 15, और ये वाला 5 इधर आ जाएगा, तो यहां पर आएगा 10। तो हम मुझको जो फॉर्म इक्वेशन मिलेगी, रिलेशन मिलेगा x और y में, x माइनस 3y is equal to 10, and it is our very first equation for the question. Okay, now let us talk about condition number 2. condition 2 में क्या कह रहे हैं? 5 years ago, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले विलियम की एज कितनी होगी? x-5 होगी, और विलियम के बेटे की कितनी होगी? y-5 होगी। और कह रहे हैं 5 साल पहले ये 7 गुना था, है ना, 7 टाइम्स। तो 7 में किससे मल्टीप्लाई करूंगा? जो छोटी वैल्यू होगी। तो अब मेरी कंडीशन क्या बन जाएगी? x-7y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 7×5 = 35, माइनस का 35 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये वाला 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 30। यू विल बी हैविंग दीज 2 कंडीशंस, है ना, ये 2 कंडीशन मिलेंगे। नाउ ध्यान से समझिए, हमें x निकालना है तो हम y को एलिमिनेट करें। हमें x निकालना है तो हम किसको एलिमिनेट करें बच्चों? हमें y को एलिमिनेट करना। तो मेरे पास इक्वेशन है x-3y और x-7y। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं क्या करूं बच्चों? ऊपर वाली, एक मिनट, ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, और नीचे वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और नीचे वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो 7x माइनस 7×21y इज इक्वल टू 70। ये मेरी पहली इक्वेशन मॉडिफाई होके आ गई। दूसरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपके 3x माइनस 21y। देखिए y के जो कोफिशिएंट है वो बराबर होगा, मैं माइनस कर दूंगा, और 3×3 = 9, तो यानी 90, और माइनस का साइन अपना साथ में। ये मेरी दूसरी इक्वेशन मॉडिफाई होके आ गई। नाउ अब मैं क्या करूं? मैं नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर दूंगा ऊपर वाली से, तो आएगा मेरे पास 7 - 3x दैट इज 4x इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस कर दूंगा बच्चों, तो मेरे पास आ जाएगा 70 - 90, यानी 70 + 90 इज इक्वल टू
160। नाउ एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 40, और ये विलियम की एज थी ईयर्स, राइट। और मेरे पास आंसर क्या आ गया 40। आई होप कि आपके समझ में आ रहा है। ओके बच्चों।